सो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। आरपीएस कोचिंग क्लासेस एक बार फिर से है आपके साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं फाइल हैंडलिंग इन पाइथन का। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे रीड फंक्शंस के बारे में। तो देखते हैं कौन कौन से रीड फंक्शन पढ़ने हमें। रीड फंक्शन है, इसके बाद है रीड लाइन, देन रीड लाइंस। तो ये फंक्शन हमें पढ़ने हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीड फंक्शन की। रीड फंक्शन क्या करता है? ये रीड करता है आपकी फाइल को ये रीड कर सकता है। इसके अलावा पैरेंथेसिस में हम कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे n, और n की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज करो अगर मैंने n की वैल्यू 2 लिखी हुई है, दैट मीन्स इस फाइल से ये 2 बाइट रीड करेगा। कितनी बाइट? 2 बाइट रीड करेगा। जैसे कि फाइल हैंडल का नाम आ गया यहाँ पर डॉट रीड, यानी अब जो फाइल ऑलरेडी है, जो एग्जिस्ट करती है, उसमें से 2 कैरेक्टर ये रीड करेगा, यानी 2 बाइट रीड करेगा। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा F1 ओपन, एक फाइल हमने ओपन की student.txt। जैसा कि आप जानते हो बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में ओपन होगी। ठीक है, अब देखिए r इक्वल टू f1.read2। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, फाइल के अंदर हमारे लिखा हुआ है a b एंड c लिखा हुआ है। तो आप देखिए 2 बाइट, तो एक करेक्टर 1 बाइट लेता है और ये 2 बाइट, यानी इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? a और b। ठीक है, तो ये हुआ रीड फंक्शन। यहां पर आप n की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। अगर इन केस आप n की वैल्यू डिफाइन नहीं करते हो, n की वैल्यू कुछ नहीं डिफाइन किया आपने, n की वैल्यू यहां डिफाइन नहीं की है, सिर्फ यही लिखा हुआ, उस केस में क्या करेगा? ये पूरी जो फाइल है, यानी पूरी फाइल है, उसको शो कर देगा। जो student.txt में जो भी कंटेंट है, सपोज करो उसमें कंटेंट है a b c d, ये कंटेंट पड़ा हुआ है, ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है। तो क्या करेगा ये? अगर आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये a b c d सबको रीड कर लेगा और आउटपुट दे देगा। तो ये हुई बात रीड फंक्शन के बारे में। अब आगे चलते हैं रीड लाइन फंक्शन। रीड लाइन, जैसा कि लिखा हुआ है रीड लाइन, तो ये क्या करता है? ये पहली लाइन, अगर आपने यहां कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो ये उस फाइल की पहली लाइन को, उसकी फर्स्ट लाइन को रीड करेगा। फर्स्ट लाइन को रीड करेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, इस फाइल के अंदर पहली लाइन में लिखा हुआ है a b और c, दूसरी लाइन में लिखा हुआ है d e f। ये लाइन 1 है और ये है लाइन 2। ठीक है, अगर आपने रीड लाइन में कुछ भी नहीं लिखा है, पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू नहीं है, उस केस में ये ABC यानी फर्स्ट लाइन को डिस्प्ले कर देगा। अगर आपने यहां पर n की वैल्यू भी हम दे सकते हैं, यहां पर हम n की वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। सपोज करो मैंने यहां n इक्वल्स टू 2 दिया है, तो ये सेम वर्क करेगा जैसे यहां पे वर्क किया है, 2 बाइट को रीड करके आउटपुट दे देगा। डिफरेंस इतना है, अगर यहां पर कोई वैल्यू रीड में नहीं होती है, रीड में कोई वैल्यू आप स्पेसिफाई नहीं करते हो, तो ये क्या करेगा? पूरी फाइल को रीड कर लेगा। और रीड लाइन में अगर कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हो तो उस केस में क्या करेगा? सिर्फ पहली लाइन को रीड करेगा, ओनली फर्स्ट लाइन, दैट मींस ABC विजिबल हो जाएगा। तो ये हुआ रीड लाइन। अब बात करते हैं रीड लाइंस की। तो रीड लाइंस में क्या है? फाइल हैंडल डॉट रीड लाइंस, यहां पर एंड स्पेसिफाई आप नहीं कर सकते। तो जैसे कि यहां हमने दिया student.txt f1.read lines print r2, ये क्या करेगा? पूरी फाइल को लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर देगा। ये जैसे कि सपोज करो अभी मैंने यहां लिखा था a b c d e f, तो ये क्या होगा? अब लिस्ट की फॉर्म में आएगा, ये लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसमें क्या होगा? लिस्ट की फॉर्म में ये रिटर्न करेगा रीड लाइंस। तो ये हुआ रीड फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, रिमूविंग व्हाइट स्पेसेस।
रिमूविंग वाइट स्पेसेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल, यानी आपने कोई फाइल रीड की, उसके अंदर कुछ वाइट स्पेसेस भी होंगे, तो उसके लिए हमारे पास तीन फंक्शन है। हमारे पास तीन फंक्शन है। पहला है स्ट्रिप फंक्शन, दूसरा है आर स्ट्रिप, तीसरा है एल स्ट्रिप। आर स्ट्रिप का मतलब क्या है? राइट। दैट मीन्स ये राइट साइड से वाइट स्पेस हटाएगा और ये आपका लेफ्ट साइड से वाइट स्पेस हटाएगा, और ये बोथ साइड्स। ओके, सपोज करो यहां लिखा हुआ है, हमने एक स्ट्रिंग ली, यहां मैंने स्पेस दिया और यहां लिख दिया ए बी सी, फिर मैंने स्पेस दे दिया। अब स्ट्रिप करेंगे, अगर मैं स्ट्रिप करता हूं तो इसका आउटपुट आएगा ए बी सी, और दोनों साइड से स्पेस हट जाएगा। अगर मैं आर स्ट्रिप करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा? राइट से स्पेस हट जाएगा, तो ये आएगा यहां स्पेस ए बी सी, और ये राइट साइड से स्पेस हट गया। अगर एल स्ट्रिप करता हूं तो लेफ्ट स्ट्रिप, तो ये लेफ्ट साइड से स्पेस हट जाएगा, तो यहां आएगा ए बी सी, और यहां स्पेस रहेगा। तो ये हुआ रिमूविंग वाइट स्पेसेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल। तो इस तरह से हुआ। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। अब इसका प्रोग्राम, f1 equals to open student text dot w here. W means in write mode, because we are going to start or open a file, and when we are going to write onto file we will take it in write mode. Then for I in range 5, name equals to input, enter name of the student, then f1 dot write name. That means name will be written on file, and then file dot close. Then file need to be closed. Here file will not be here. Here we will write f1. Okay. Now let's run it. Save it. And now give name to it. File1, file handling 1, and then save. Okay. Now enter the name of the student. I am writing here Amit, then Akash, then Ramesh, then Rahul, then Abhi. So it's been done. 1, 2, 3, 4, 5 names been added. Now we need to check it where your program is being saved. That means our program was saved in documents. So we will check in documents whether this file is being generated or not. So have a look. In documents we will check. Yes. Now we can see student.txt text file has been added. Let's open it. So you can see here Amit, Akash, Abhi. Amit, Akash, Abhi. It will be visible to you. I'm just making it bigger in size. Yeah, you can see it like this now. Amit, Akash, Ramesh, Rahul, Abhi has been added in file. So in this discuss about read function. As I told you, in read function we read specified number of characters. So I am writing here f1 equals to open, then we need to write open the file, f1 dot open. As you know, we made a file that was student.txt, student.txt, and by default you know it will be open in read mode, but still I am writing here r. That means it will open in read mode. Then r equals to any variable you can take f1 dot read 5 character. That means I want to show or read 5 characters from student.txt. So output will be print r here. Now Amita, that means Amit, and then another name was there, then
You can count it from here 1, 2, 3, 4, 5. That means 5 characters being read from the file. So this is the work of read function to read a specified character from the equals to open student dot txt, and in read mode either you write or not write, it won't make any difference. Now r2 equals to f2 dot read line and then enter. That means it will read all the line available. So now print r2. So it has read all Amit, Akash, Ramesh, Rahul, Abhi. So it's about read and read line function. Now next comes read lines. As I told you, read lines will read all the lines and return them in a list. So have a look here. F3 equals to open student.txt, student.txt, and by default it will open in read mode. Still we are writing it, and then r3 equals to f3 dot read lines, and then enter, then print r3, So you can see here it has read all the line, and but it is showing in list. I think you would have understood it. Thank you for using strip, L strip and R strip function. As I told you, these functions basically help us to remove white spaces from left side, right side, or both the side from the string. So now F1 equals to open poem.txt, W means write mode. We are going to write a file poem.txt. Then in that we write F1 dot write. Here it's quite funny. First we will leave space, 1, 2 spaces, then Johnny, yes, Papa. Okay, then double space and this. Okay, now then enter. So it has given output that is 24 characters. 24 characters been used here. Now we have written onto file. After that, file need to be closed. F1 dot close. So that means now this file is added now. So we can check this file poem.txt in document. So let's check it. Here, go in documents. So you can see this poem.txt. It's been added here. You can see from here, it's been added. Okay, students. Now go back onto IDLE where we were writing the programs. So here it is. Yeah. Now what we will do, we will use different functions. So first we will write, open the file first, that we are opening F2 equals to open poem.txt, and in which mode we will open it? We will open it in read mode because now we are reading it. Okay, now enter. After that we need to read the line. So L equals to read line. As I told you, read line function will read all the lines. Okay, and here a read line function be used, and what it is, F2 dot read line. Okay, now enter. After that we will use, first we will use R strip. L, this is L variable storing F2 dot read line, then L dot R strip. That means it will remove space from right side. So that means from right side, this one space is been
removed. Now we will use L dot left strip. L dot left strip. Now you can see space from left side being removed. Now we will use L dot strip. So now from both the sides space has been removed. So it's all about strip, left strip and right strip functions.